हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। आज के जो हमारी क्लास है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, हम लोग रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चंस करेंगे प्लस पेयर ऑफ वर्ड्स पे क्वेश्चन करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। रीअरेंजमेंट पे भी, पेयर ऑफ वर्ड्स पे भी एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। आज मैं बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आपको रीअरेंजमेंट पे करवाऊंगी, कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स पे करवाऊंगी, क्योंकि इनका पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस लेवल का और किस पैटर्न का ये एग्जाम में आता है, सो दैट जब एग्जाम में आए तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग रीअरेंजमेंट में करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग पेयर ऑफ वर्ड्स टॉपिक में से करेंगे। स्टार्ट करेंगे रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन हमको कुछ इस तरीके से आता है कि लॉजिकल और कॉन्टेक्चुअल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है। हमें कोई एक सेंटेंस कुछ हिस्सों में दिया होगा, जैसे यहाँ पर देखिए PQRS की फॉर्म में एक सेंटेंस को काट दिया है, अलग अलग करके दे दिया और उसे शफल करके दे दिया। आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है, मतलब एक सेंटेंस को सही तरीके से आपको सीक्वेंस में लगाना है। उसके लिए आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं। बिल्कुल बेसिक पैटर्न आपको आता है, क्योंकि अगर हम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखें तो पैटर्न जो है वो काफ़ी हाई लेवल हो चुके हैं, जैसे बैंकिंग या SSC के एग्जाम्स में देखा जाए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बेसिक पैटर्न आता है। एक ही सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस, उसी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और उसी को हमें प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। और अगर आप लोग सीक्वेंस बनाते हुए इंट्रोडक्टरी सेंटेंस अगर आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब किससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये जो PQRS हमें दिया है इनमें से किस हिस्से में से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो आधी प्रॉब्लम हमारी वहीं पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो हमारे पास ऑप्शंस है, या तो P से स्टार्ट हो रहा है या तो Q से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब P या Q में से हमारा कोई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होने वाला है। तो हम अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? I learned swimming at the age of 15 when I was a student of class 10 इन अ गवर्नमेंट स्कूल, यही बनेगा। पहले क्या आएगा? Q, मैंने स्विमिंग सीखी 15 साल की एज पे जब मैं एक स्टूडेंट था। P, कौन सी क्लास का? क्लास 10th का स्टूडेंट था। कहाँ पर? इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो QPRS हमारा एग्जैक्ट अरेंजमेंट बनता है। तो ऑप्शंस देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। जब सेंटेंस को रीड करेंगे तो हमें कई बार पी भी लगता है, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर सेंटेंसेस को रीड करें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी वन, और मुझे इसके आंसर्स बताइए। स्पोर्ट्स कार अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली विद नॉइजी एग्जॉस्ट। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। अब अपील से शुरू तो हो नहीं सकता, वर्ब से शुरू हो नहीं सकता। टू सम मोटरिस्ट ओनली, इससे भी शुरू नहीं हो सकता। विद नॉइजी एग्जॉस्ट, इससे भी शुरू नहीं हो सकता। किसके नॉइजी एग्जॉस्ट की बात की जा रही है? तो ये तो नहीं हो सकता। मतलब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होना है? पी से। तो सी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, है ना। तो आगे क्या आएगा? स्पोर्ट्स कार टू सम मोटरिस्ट नहीं आ सकता, अपील विद नॉइजी एग्जॉस्ट। तो करेक्ट सीक्वेंस अगर आप लोग देखो, अभी तक आपने कर भी लिया होगा डेफिनेटली। स्पोर्ट्स कार विद नॉइजी एग्जॉस्ट अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली, ये बनेगा सीक्वेंस, है ना। PSQR क्या बना? ऑप्शन बी, कि जो स्पोर्ट्स कार्स हैं जिनके एग्जॉस्ट नॉइजी होते हैं, शोर वाले होते हैं, वो कुछ ही मोटरिस्ट को पसंद आते हैं, ये बोला गया है एक सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3, वेरी इजी, यही पैटर्न एग्जाम का है। आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठा के देखिए, यही पैटर्न है। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए। वी एडवाइज द हाईजैकर्स टू सरेंडर टू द पुलिस देमसेल्व्स। अब देखिए सेंटेंस तो पी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो ऑब्वियस है, तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। वी एडवाइज द हाईजैकर्स, पहले क्या होना चाहिए? पी। एडवाइस किया किसे? हाईजैकर्स टू सरेंडर देमसेल्व्स, पहले ऐसा आना चाहिए फिर आर आना चाहिए, टू द पुलिस। PQSR, चूज कीजिए ऑप्शन सी। आसान है इन्हें करना, कुछ बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फार्म वर्कर्स स्पेंड आउटडोर्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम। तो पहले तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? फार्म वर्कर्स। अगेन ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पहले आएगा पी, फार्म वर्कर्स स्पेंड, क्यू मोस्ट ऑफ देयर टाइम, एस आर आउटडोर्स। फार्म वर्कर्स जो हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम बाहर बिताते हैं, PQSR इज द करेक्ट सीक्वेंस। सो क्या करेक्ट आंसर है? अगेन ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, और देखिए क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन 5 का। अब यहाँ पर देखो आपको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑलरेडी दिया है, द क्लर्क, PQRS हो गया, इसके बाद वाला पार्ट आपको वो प्रॉपरली अरेंज करना है। तो देखिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखिए क्या करेक्ट आंसर है, द क्लर्क लेफ्ट द मनी, यही होगा। क्लर्क ने क्या किया, लेफ्ट द मनी कहाँ पर, ऑन द डेस्क, P, विच ही शुड हैव लॉक्ड अप, जो उसे लॉकअप करके रखनी चाहिए थी कहाँ पर, इन द सेफ। द क्लर्क लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क विच ही शुड हैव लॉक्ड अप इन द सेफ। क्या बोला गया, क्लर्क ने मनी डेस्क पर ही छोड़ दी जो उसको बंद करके रखनी चाहिए थी कहाँ पर, सेफ में। तो QPSR विल बी द करेक्ट आंसर। QPSR है हमारे पास ऑप्शन डी। So this is the exact pattern of the rearrangement questions जो हमें JK SSB के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया रीअरेंजमेंट का पैटर्न आपको। आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारे बुक्स होंगे, जब आपका एग्जाम नियर बाय होगा मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपका प्रैक्टिस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आई विल नॉट से कि यही सेम सेंटेंसेज आएंगे, बट येस पैटर्न यही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है आज, पेयर ऑफ वर्ड्स। अब ये पेयर ऑफ वर्ड्स का जो कई बार स्टूडेंट्स को मिस्टेक लगती है कि ये होमोनियम्स होमोफोन्स जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चंस होंगे, नहीं। पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, आपको आएंगे फिलर्स। फिलर्स मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जिसमें दो ब्लैंक्स होंगे, ब्लैंक 1 एंड ब्लैंक 2, और उसके लिए आपको वर्ड्स के पेयर्स होंगे ऑप्शंस में। जैसे देखिए यहाँ पे पेयर में आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट वर्ड करेक्ट पेयर जो है वो फिल इन करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल कंप्लीट। अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैं आपको अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो कुछ पेपर्स में 2 भी थे और कुछ पेपर्स में 1 भी थे, मतलब 1 से लेके 2 मार्क्स आपके इस क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। और ये क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग अच्छी होना। ये क्वेश्चन आपको सही करना है तो रीडिंग अच्छी होना मतलब आपको प्रॉपरली सेंटेंस को रीड करना है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा सेंटेंस में एक्चुअली बोला क्या गया है, आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। सो सेंटेंस रीड कीजिए और गेस कीजिए अपना करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा पेयर ऑफ वर्ड्स जो है यहाँ पर प्रॉपरली फिल इन होगा। The dash the car is, the dash we will reach. The slower the car is, the sooner we will reach. Obviously ना ऐसा तो नहीं होगा, अगर कार स्लोअर होगी तो हम जल्दी तो नहीं पहुंचेंगे, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इनकरेक्ट, फैंसियर द कार इज द बेटर वी विल रीच। अगर कार फैंसी होगी तो क्या आप कहीं जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं, तो ये पेयर भी गलत हो गया। नेक्स्ट, द कॉस्टलियर द कार इज फास्टर वी विल रीच। कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीदो तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ऐसा तो नहीं होता ना, जितनी स्पीड से आप चलाओगे उतना ही होगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, द फास्टर द कार इज द सोनर वी विल रीच। अब जितनी ज़्यादा गाड़ी तेज चलेगी उतनी ही जल्दी आप पहुंचोगे, दिस इज द करेक्ट पेयर, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताऊं, ये जो सेंटेंसेस होते हैं जितना ऐसा होगा उतना ही वैसा होगा, इनको मैं अपनी भाषा में जितना उतना वाले सेंटेंसेस बोलती हूँ, सिंप्लीफाई फॉर द स्टूडेंट्स। जितना पढ़ाई करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जितना आगे पढ़ोगे उतना जल्दी पहुंचोगे, कुछ ये जितना उतना वाले सेंटेंसेस, इनमें हमेशा क्या होता है, ये जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है यही लगती है। कभी आपको पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री दिखे तो वो सही नहीं होगा ऑप्शन, आपको ऑप्शन सिंप्लीफाई करने के लिए बता रही हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखिए, द डैश लीडिंग टू द इवेंट वर अनक्लियर, देयरफॉर द मिनिस्टर अपॉइंटेड अ कमीशन टू डैश द मैटर। द पीपल लीडिंग टू द इवेंट वर अनक्लियर, पीपल जो इवेंट को मतलब बढ़ा रहे थे या इवेंट को लेकर जा रहे थे वो अनक्लियर थे। दिस विल नॉट, दिस माइट नॉट साउंड वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, द इवेंट्स लीडिंग टू द इवेंट, ये भी सही नहीं बनता, तो ये भी गलत हो जाएगा। द डिसीजंस लीडिंग टू द इवेंट, अब डिसीजंस लीडिंग टू द इवेंट ये भी अप्रोप्रिएट है, तो नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें, द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द इवेंट, ये हमारे पास अप्रोप्रिएट बैठता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से ये इवेंट आ रहा था वो सिचुएशंस अनक्लियर थी, इसीलिए
क्या हुआ, मिनिस्टर अपॉइंटेड अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, मिनिस्टर ने एक कमीशन बिठाया मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैटर जो था वो अनक्लियर था, इसीलिए हमारे पास इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत पड़ी। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आपको सिचुएशन को समझ के आंसर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई मे नॉट डैश योर व्यूज, आई मे नॉट लाइक योर व्यूज हो सकता है, आई मे नॉट एसोसिएट विद, लाइक विद नहीं हो सकता, आई मे नॉट लाइक योर व्यू हो सकता है, लाइक विद नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही इनअप्रोप्रिएट हो गया। आई मे नॉट एसोसिएट विद योर व्यूज बट आई एम नॉट सो courteous टू डिनाई you your rights to express yourself. I may not agree with your views, I may not argue with your views. अब देखो पूरा सेंटेंस का मीनिंग देखें ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, पहले तो आप चूज कीजिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, इन तीन में से चूज कीजिए, जस्ट अ सेकेंड, या इन तीन में से चूज कीजिए। यहां पर हमें दिया है विद, इसके साथ जो अप्रोप्रिएट वर्ब बैठती है वो या तो एसोसिएट हो सकते हैं या अग्री हो सकती है ना। यहाँ पर मैं अग्री चूज करूं और सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरोगेंट। अब यहाँ पर मतलब समझिए सेंटेंस का, आई मे नॉट अग्री विद योर व्यूज, मैं आपके व्यूज से अग्री शायद नहीं करती हूँ, बट आई एम नॉट सो एरोगेंट, बट मैं फिर भी इतनी एरोगेंट नहीं हूँ। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट, है ना। एज टू डिनाई यू योर राइट, कि मैं आपको आपसे आपका राइट छीन लूँ, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट जो है मैं आपसे छीन लूँ, मैं इतनी ज़्यादा एरोगेंट, इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, अग्री विद योर व्यूज, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए कर्टियस दिया है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को हो सकता है कर्टियस, लेकिन कर्टियस का मतलब क्या होता है, पोलाइट, सिविलाइज्ड, बहुत हम्बल, अच्छा, है ना, यही होता है कर्टियस का मीनिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि मैं इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ कि आपको आपके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने से रोकूँ, तो ये वाली बात तो हो ही नहीं। अगर आप अच्छे होते तो आप ऑब्वियसली नहीं रोकते। यहाँ पे बोला गया मैं इतना ज़्यादा डोमिनेंट भी नहीं हूँ। तो अगर हम लोग सेकेंड वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर हमारे पास सी ही सही रहता है, नॉट बी। क्लियर हुआ, वाई हमने बी को छोड़ के सी चुना। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, when stress dash healthy competition it can actually be a dash thing, when stress makes healthy competition, चलो यहाँ पर हम makes तो मान सकते हैं, जब stress से healthy competition बने it can actually be a desirable thing। desirable हो गया मन चाहा, जो हमारे मन में इच्छा है, जो हमारी wish है, तो ये obviously एक wishful चीज तो नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। when stress reduces healthy competition it can actually be a healthy एक्सीलेंट थिंग। जब देखो क्या होता है, जब स्ट्रेस की वजह से हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, जब हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है, आप लोगों के बीच में कंपटीशन है और आप इक्वल लेवल पे compete कर रहे हो, तो देयर इज अ हेल्दी कंपटीशन, तो ये एक अच्छी बात है, ना कि बुरी बात है। तो स्ट्रेस होना, मतलब स्ट्रेस होना नहीं, हेल्दी कंपटीशन होना इज अ गुड थिंग। तो हम जनरल सिनेरियो को लेके चले तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन स्ट्रेस creates healthy competition it can actually be a good thing, so option सी। अब यहाँ पे spoils और reduces तो एकदम अपोजिट मीनिंग देता है, यहाँ पर डिजायरेबल सूटेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने ऑप्शन सी चूज किया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, देखिए क्या क्वेश्चन है, द डैश यू वर्क द डैश फॉर यू। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, वही बात जो मैंने आपको अभी बताया, जितना उतना वाले सेंटेंसेस, है ना, तो वही चीज यहाँ पर है। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, वो कौन सी डिग्री में होगा, सुपरलेटिव में नहीं होगा, कंपैरेटिव में होगा। बेस्ट, वर्स्ट और ब्राइटेस्ट कौन सी डिग्रीज हैं, सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, तो ये सुपरलेटिव्स हैं। जो ईआर वाली या मोर वाली डिग्री होती है ना, वो होती है कंपैरेटिव डिग्री, और इस तरह के सेंटेंसेस में हम कंपैरेटिव्स ही लगाते हैं। अब फिर भी सेंटेंस का मीनिंग देख लेते हैं, द हार्डर यू वर्क द बेटर फॉर यू, जितना हार्ड वर्क आप करेंगे उतना बेटर आपके लिए होगा। सो ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, 10th का आंसर है ऑप्शन डी। यही कुछ 10 क्वेश्चंस और पैटर्न मुझे आपको बताना था। ठीक है,
तो ये तो था हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमें करने थे। अभी हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, अब जो नेक्स्ट होगा हमारा, अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जैसे होमोनियम्स होमोफोन्स हो गए, वो कुछ एग्जाम्स में हैं कुछ में नहीं है। देन वी हैव पैराग्राफ टू बी फिल्ड विद फ्रेजेस वर्ड्स, इन सब का जो पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैं आपको कैसे करवाऊंगी एक प्रॉपर मॉक टेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होगा आपका एक लाइव मॉक टेस्ट होगा। आई विल कम लाइव ऑन द चैनल, मैं लाइव आके आपका एक 20 to 25 क्वेश्चंस का प्रॉपर सेट बनाऊंगी जो आपके एग्जाम के बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न वाला होगा, और उसी सेट का मैं आपका टेस्ट लूंगी, लाइव टेस्ट लूंगी। आई से कितने स्टूडेंट्स का सही होता है, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, लाइव टेस्ट लूंगी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना देखना कि प्रैक्टिस क्लासेस से आपको क्या फ़ायदा मिला और आप में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। उसके बाद आपको इंग्लिश थोड़ी दिन के लिए रैप कर देनी है, आप किसी और सब्जेक्ट पे फोकस करना, फिर इंग्लिश तब पढ़ेंगे जब हमारा एग्जाम आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट वन इज कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है आप काम करना बंद करो। कॉल इट अ डे, यार हम बोलते हैं ना कि छोड़ो यार, अच्छा दिन मानो, कभी ऐसा बोल देते हो, बस उस तरीके से इसको लेके चलना है कि कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, कुछ करना बंद करना, काम बंद करना बेसिकली, उसको हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। ये काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल वन है, हम कई बार बोलते हैं तुम हमारे हाथ से निकल गए हो, पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, तो हाथ से निकल गए हो मतलब अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, राइट? तो गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट, हिट द सैक। सैक हम किसे बोलते हैं, जो बोरा होता है जिसमें सामान भरते हैं उसे हम सैक बोलते हैं। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप, सोने चले जाना। ठीक है, इसके लिए कई बार आपको हिट द बेड भी बोला होता है, हिट द बेड का मतलब भी बिल्कुल सेम होता है। कई बार होता है हिट द रोड, हिट द रोड का मतलब होता है कि निकलो, लीव, अब आप जा सकते हो। ठीक है, कई बार होता है हिट द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी जाओ, तो हिट द के बाद जो भी वर्ड लगा होगा ना वो उसी से रिलेटेड वहीं जाने की बात कर रहा होगा। तो ये एक आपको तरीका है याद रखने का। नेक्स्ट वन, दैट्स द लॉस्ट स्ट्रॉ। इसका मतलब है पेशेंस खत्म हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, बट आप बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं होगा, ये मेरी पेशेंस का एंड था। तो उसका आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? दैट्स द लॉस्ट स्ट्रॉ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? तो मतलब पेशेंस हैज रन आउट, पेशेंस खत्म हो जाना, जो आखिरी पेशेंस आप में बची थी वो भी खत्म हो जाना। नेक्स्ट, अ परफेक्ट स्टॉर्म। अब स्टॉर्म क्या होता है? तूफान, है ना? अब परफेक्ट तूफान क्या होगा? तूफान तो हमेशा ऑब्वियसली डिस्ट्रॉयमेंट ही करता है, आसपास की चीज़ें डिस्ट्रॉय ही करता है। परफेक्ट स्टॉर्म क्या होगा? जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयमेंट करेगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। तो परफेक्ट स्टॉर्म हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिस कंडीशन से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन मतलब आप जितना बुरा सोच सकते हो उस तक बुरा, उससे भी ज़्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह के सिचुएशन या कंडीशन को बोलते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। समझ गए? लास्ट वन इज टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। ये आपको कहाँ बताना है आपको पता है, ये आपको मुझे आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अब लाइव मॉक टेस्ट में। बी प्रिपेयर्ड, प्रॉपरली रिवीजन कर लो। क्लियर? चलिए, ओके बाय, टेक केयर।